हिंदुस्तान की आजादी के बाद ऐसा गैर जिम्मेदार, असंवेदनशील और किसानों की समस्याओं से बेपरवाह गृह मंत्री हिंदुस्तान ने पहली बार देखा है, जो हमें अमित शाह के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसे कोई देश का गृह मंत्री ऐसे समय में, जब देश की राजधानी के इर्द गिर्द, देश की राजधानी की सीमा पर लाखों किसान इकट्ठा होकर आंदोलन करे, सरकार से गुहार लगाए, उनकी पीड़ा को सुने बगैर, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करके, उनको लाठियों से कुचलकर कैसे कोई गृह मंत्री निगम के चुनाव प्रचार में हैदराबाद की सैर करने जा सकता है। कोरोना का बहाना बताकर किसानों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ आप लोगों ने किया है काला कानून पास करके, वो मत कीजिए आप। जब संसद में भी यह पेश हुआ था तब भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था, मुझे निलंबित भी किया गया था उस वक्त, और आरोप लगाया गया था कि मैंने माइक तोड़ा। आज तो गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, कौन निलंबित होगा? आपकी सरकार को कौन निलंबित करेगा? एक काला कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा जबरन पास किया गया है, उसको वापस लेगी। उनका गुनाह यह है कि वो अपने फसल का दाम मांग रहे हैं। उनका गुनाह यह है कि वो अपने फसल का 1.5 गुना दाम मांग रहे हैं। उनका गुनाह यह है कि वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहते हैं कि लागू हो। और उनके साथ व्यवहार क्या कर रही है भाजपा की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस ठंड में उन पे पानी की बौछारें की जा रही हैं। बुजुर्ग हो, महिला हो, छोटे बच्चे हो, टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, और उस किसान को आतंकवादी कहा जा रहा है जो किसान आंदोलन पर बैठा है। कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी प्रकट हुए, और प्रकट हुए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग गहरी नींद में सो रहे थे, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, आंख पर पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बने हुए थे। इनको किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही थी। कल वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा आप बुराड़ी ग्राउंड में पहले आइए, तब हम आपसे बात करेंगे। इतनी असंवेदनशीलता, इतनी शर्तें, इतनी तानाशाही, इतना अहंकार। जब इन किसान भाइयों का वोट लेने के लिए होता है तो इनके सामने जाके आप नाक रगड़ते हो। और गृह मंत्री जी अब जब वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, तो आप पहले शर्त लगा रहे हो बुराड़ी आओ तब बात करेंगे। कोरोना का बहाना बताकर किसानों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ आप लोगों ने किया है काला कानून पास करके, वो मत कीजिए आप। क्योंकि कोरोना आपके लिए दिल्ली में होता है, लेकिन हैदराबाद में नहीं होता कोरोना। जहां पर देश के प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन देखने जा रहे हैं, आप हैदराबाद में जाके हजारों लोगों की वहां पे यात्रा कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तब कोरोना नहीं आपके लिए। और कैसे कोई देश का गृह मंत्री ऐसे समय में, जब देश की राजधानी के इर्द गिर्द, देश की राजधानी की सीमा पर लाखों किसान इकट्ठा होकर आंदोलन करे, सरकार से गुहार लगाए, उनकी पीड़ा को सुने बगैर, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करके, उनको लाठियों से कुचलकर कैसे कोई गृह मंत्री निगम के चुनाव प्रचार में हैदराबाद की सैर करने जा सकता है? आदित्यनाथ का एक मंत्री है, वो कह रहा है किसान गुंडे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे हैं ये लोग, जो अपने देश के अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं, जो अपने देश के अन्नदाता को गुंडा कहते हैं, जो शहीद आजम भगत सिंह और शहीद उधम सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह के संबोधित करते हैं, उन लोगों को आतंकवादी कहते हैं जिनका बेटा
देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा करने के लिए शहीद हो रहा है।